फंक्शन या मेथड जो भी हम क्लास में बना रहे थे, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम उसे रिटर्न टाइप देते थे, उसको जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो कॉल करते थे डॉट यूजिंग डॉट ऑपरेटर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में है मेथड ही, रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, उसे बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी द एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास। ठीक है, और क्लास का नाम देते हैं सी टेस्ट, मतलब कंस्ट्रक्टर टेस्ट। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर टेस्ट में हम सबको पता है कि द नेम ऑफ द क्लास एंड कंस्ट्रक्टर सेम ही होता है, ये तो सबको पता है। तो कैसे करेंगे, रिटर्न टाइप नहीं लिखना है, सिंपल सी टेस्ट, ये फॉर्मेट है मेथड का। कैसे लिखते हैं, तो सेम ही मेथड जैसा ही होता है ये। अब इसमें कोई मैसेज देते हैं, सी आउट आई एम इन कंस्ट्रक्टर, किसमें हम लोग, कंस्ट्रक्टर में है। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्टर हैज क्लोज्ड। इसमें और भी कोई लॉजिक लिख सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर अभी फिलहाल के लिए क्या हो गया, क्लोज हो गया। एंड आफ्टर दैट क्लास विल बी कॉल्ड। फिर हमें क्या करना होता है, फंक्शन। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं ना हम लोग। फंक्शन में कैसे क्या होगा, देखिए फंक्शन में बनाएंगे तो वॉइड लिखेंगे यहाँ पे, ये जो नाम है वो दूसरा कुछ नाम होगा, प्रिंट होगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जैसा ही होता है, फंक्शन नहीं होता है, बस इसमें रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं होती है। और फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट लगता है, तब डॉट ऑपरेटर नहीं लगेगा। क्लास जैसे ही बनाए, ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। समझते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए अब हम कहां पे चलेंगे, मेन में। जैसे मेन में गए ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट जैसे हाँ, तो सी टेस्ट और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल नेम या ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, तो अब अगर हम इसको मेथड रखते, अगर हम इसको मेथड रखते तो हमें t1 डॉट दैट मेथड नेम कॉल करना पड़ता, जबकि हमें यहाँ पे कोई भी मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इतना क्लियर है। तो फाइनली गेट ch and end the program. What will be the output? क्या आउटपुट होगा, I am in the constructor, I am the constructor। और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो जितनी आपने मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर्स बनाया उतनी स्पेस क्या करता है, ये कवर करता है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ, डिस्ट्रक्ट मतलब खत्म, उसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, जैसे कि अब डिस्ट्रक्टर में क्या करना, टिल्ड लगाना पड़ता है हमें। क्या लगाना पड़ता है, टिल्ड। ठीक है, ये बताता है कि ये डिस्ट्रक्टर है। ये क्या बता रहा है, डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर जैसे ही हम कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो डिस्ट्रॉय भी होने वाला है, समझ में आ रहा है। तो वो उस पर आएंगे हम लोग। फिलहाल कंस्ट्रक्टर अब अभी किसी को कोई डाउट है, आपने मेथड को कॉल किया है क्या, यहाँ पे जैसे ही हमने सिर्फ क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, और जैसे ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। हाँ, चलिए मेथड समझ लेते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर हो गया, या पूरा समझ में आ रहा है। एक क्लास लेते हैं और इसको भी हम नाम क्या देते हैं, सी टेस्ट। अब इंस्टेड ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, इसके बजाय हम लोग क्या करेंगे, अब मेथड डिफाइन करेंगे। तो मेथड कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज आपके पास वॉइड और कोई मेथड मान लीजिए तनय, ठीक है, और तनय में मैसेज देते हैं आई एम इन तनय, आई एम। ठीक है, क्या हो गया, मेथड क्लोज हो गया, फिर क्लास क्लोज हो गया। इतना क्लियर है ना। देन वी विल गो टू द void main,
क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट। सी टेस्ट CT1 ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं। अब ये मेथड है तनय, तो तनय को एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा? CT1 डॉट तनय, फाइनली गेट इट। See the difference. This is the function or method. This is the constructor. एक और होता है ना, मतलब कि क्लास में जो डिवाइड करने लिखा है, एक और बार लिखना होता है, वो किस लिए होता है? एक और बार डिवाइड लिखना होता है इसमें। देखो वो जैसे कि आप क्लास से बाहर डिफाइन करोगे, क्लास के बाहर डिफाइन करोगे तो आपको यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है क्लास में। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज और, आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ेगा। एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ेगा, सब जगह देना पड़ेगा, ठीक है? मेथड में देना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस मेथड को बाहर यूज नहीं कर सकते। देखो, पब्लिक और प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट है, असल जो समझ में आता है वो इनहेरिटेंस में समझ में आता है। तो आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे, इनहेरिटेंस जब आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आएगा, तो क्लियर होने लगेगा कि एक्चुअल में क्या मतलब है डेटा का। जैसे कि इनहेरिटेंस एक क्लास है, क्लास ए है, ठीक है, और एक क्लास बी है। समझ में आ रहा है? तो कुछ डेटा इसमें है, कुछ डेटा इसमें है, और ये कहता है कि हम इसके कुछ डेटा को यूज करना चाहते हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और जब इसकी प्रॉपर्टी ये क्लास एक्सेस कर रहा होता है तो उसको हम एक कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, इनहेरिटेंस। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। वो बात की बात है, जब कॉन्सेप्ट आएगा, जनरल टॉपिक आएगा तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल कंस्ट्रक्टर में किसी को डाउट है? सी द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे कोई मेथड को डॉट ऑपरेटर यूज करके कॉल नहीं किया है, इट कॉल ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? इन दिस मेथड we have called the Tanay function using this CT1 object followed by a dot operator. CT1 dot Tanay, तो ऑटोमेटिकली जो तने में आपने कंटेंट लिखे हैं वो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो नीचे से आप लिखा है तो अगर जब कुछ और लिख सकते हैं, वहां पर जो वाइट में रहेगा वाइट करेक्ट नहीं बोल। क्या यहाँ पे लिखा है? आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई एम टी फंक्शन, ये तो मैसेज है ना, इसमें तो आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें तो प्रिंट कराना है, और डबल कोट में आप कुछ भी लिखेंगे वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो आपको मतलब यूजर को दिखाने वाला जो कंटेंट है इसमें लिखना होता है, ठीक है? कोई डाउट है? चलिए, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। तो ठीक है, डिस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्ट्रक्टर कहीं ना कहीं वही मेथड है जो तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। बहुत ज्यादा लिख के देने का कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल हो? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर तब कॉल हो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। भाई कोई चीज बनाए तो खत्म होगा ना, तो जब जैसे ही ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अब डिफरेंस क्या है, वो कैसे लिखना है वो सब। अच्छा, नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर इज सेम एज द क्लास नेम। डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होता है? सेम ही होता है क्लास के नाम जैसा। तो फिर कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है? अब उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास सपोज क्लास और डी टेस्ट, क्या लेने वाले हैं हम लोग? डी टेस्ट, ठीक है? तो देखिए, अब इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर भी ले लेते हैं और डिस्ट्रक्टर दोनों लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा? तने कंस्ट्रक्टर कैसे हम लोग लेंगे यहाँ पे? हाँ, डी टेस्ट, और एक मैसेज देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट बने तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो, कॉल हो। उसके बाद सी आउट आई एम इन कंस्ट्रक्टर। अभी आप कंस्ट्रक्टर में हैं, है ना? ठीक है, अभी हम लोग क्या बनाने वाले हैं? डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर में नाम सेम फंक्शन होगा, डी टेस्ट। यहां पे टिल्ड लगाएंगे। क्या लगाने वाले हैं हम लोग? टिल्ड लगाने वाले। उसके बाद फिर से मैसेज देंगे आई
एम इन डिस्ट्रक्टर। ऊपर है वो कंस्ट्रक्टर है डिस्ट्रक्टर। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। क्लियर है अब इतना तो? टिल्ड ये जस्टिफाई कर रहा है कि ये डिस्ट्रक्टर है। टिल्ड क्या जस्टिफाई कर रहा है कि ये डिस्ट्रक्टर है, नहीं तो नाम तो दोनों का सेम ही है ना, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। टिल्ड लगा दिया इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्ट्रक्टर हो गया। और कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तब कॉल होगा। आते हैं वॉइड मेन में। वॉइड मेन, we will create the object simply. How can I, how will you create the object? Sorry, d test, d test, then name of the object dt1 ले लेते हैं, dt1 सेमीकोलन। अब फाइनल कुछ आगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का मामला है तो कुछ कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कॉल होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या आउटपुट होगा? तो ये विजुअल होगा डिस्ट्रक्टर, वो अगर ट्रू होगा तो ये ऊपर वाला ट्रू है। फेस में कुछ समझ में आ रहा है? पहले कॉल होगा, फर्स्ट होगा। वेरी गुड भाई, जब बनेगा तभी डिस्ट्रॉय होगा ना, दोनों कॉल होगा। पहले क्या होगा, आई एम इन कंस्ट्रक्टर, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बना है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बना है तो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो क्या डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ दोनों प्रिंट होगा, दोनों प्रिंट होगा। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो, अच्छा मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो फिर डिस्ट्रॉय करना है। तो इसमें अगर कोई भी चीज लास्ट में आपको कॉल करनी है, खत्म होने के बाद स्टॉप दिखाना है, ये इसका रियल बताऊं, सारा काम हुआ। अब आपको मैनुअली ऑफ नहीं दिखाना है कि स्टॉप हो रहा है कि नहीं, काम खत्म हो गया, लास्ट में डिस्ट्रक्टर आप बनाएंगे और उसमें मैसेज दे देंगे स्टॉप। क्या हो गया, स्टॉप, मतलब ऑब्जेक्ट वाला सारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। आउटपुट देखो कैसा होगा। सबसे पहले क्या होगा, आई एम इन कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट बन रहा है, बना है तो जैसे क्रिएट हुआ तो अब उसके बाद ऑब्जेक्ट का काम खत्म, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, तो क्या कॉल होगा, आई एम इन डिस्ट्रक्टर। ठीक है, थोड़ा सा एक और टेस्ट कर लेते हैं, एकदम और क्लियर हो जाएगा। सपोज वी हैव क्रिएटेड अनदर ऑब्जेक्ट, वी हैव क्रिएटेड अनदर ऑब्जेक्ट लाइक दिस, डी टेस्ट dt2, and after that what will be change in the output? इसके बाद आउटपुट में क्या चेंज होगा, यही फिर से 2 बार प्रिंट होगा। फिर से ट्राई करेंगे और कुछ करेंगे, आई ये मान लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगेन वी विल क्रिएट द डी टेस्ट dt3, गेट सी एस ना। बताओ अब आउटपुट क्या होगा, डी टेस्ट तीसरा पे हमने बनाया है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। मैसेज क्या होगा, यही मतलब ये जो मैसेज है वो कितनी बार प्रिंट होगा, आपको समझ में आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, दूसरा कॉल हो गया। इसका यूज मतलब कि थोड़ा आपने मतलब कि समझने वाली बात में प्रॉब्लम है, जैसे समझ नहीं आ रहा है कि बना है बिगाड़ है, इसका मतलब क्या होता है। नहीं आपको देखो कॉन्सेप्ट है कि जब ऑब्जेक्ट बना है तो डिस्ट्रॉय भी होगा, तो डिस्ट्रॉय चेक करने के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टर। इसका काम क्या है, इसका देखो होता क्या है कि कोई आप कोई काम कर रहे हैं तो एंड दिखाना होगा ना। उस दिन किसी ने सवाल मुझसे पूछा था कि ट्रेन के बाद ये क्यों रहता है, पूछे थे ना। ये इसका मतलब ये है कि दिस इज द एंड ऑफ द बोगी, अब इसके बाद कोई बोगी नहीं है, समझ में आ रहा है। और उसके पीछे वो एलईडी ग्लो होती रहती है, लाल वाली, रेड वाली, समझ में आ रहा है। तो ये वही करा डिस्ट्रक्टर। ये कैसे पता चलेगा कि एंड हो गया इसका, तो एंड को जस्टिफाई करने के लिए वी यूज द डिस्ट्रक्टर। सीधा सीधा हिसाब किताब, बहुत कुछ नहीं है इसमें, समझ में आया। रियल टाइम से भी एक्स का मार्क रेलवे के ट्रेन के लास्ट में लगाया जाता है, वो ये जस्टिफाई करता है कि अब इसके पीछे कोई बोगी नहीं है, इट्स एंड ऑफ द ट्रेन।